केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू को उनके मंत्रालय से हटाकर दूसरे मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है। उनकी जगह अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्री बना दिया गया है। बताया जाता है कि पीएम नरेंद्र मोदी की सलाह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंत्रिमंडल में बदलाव को मंजूरी दी है। अब किरेन रिजिजू को कानून मंत्रालय से बदलकर भू विज्ञान मंत्रालय सौंपा गया है। वहीं अर्जुन राम मेघवाल को उनके मौजूदा पोर्टफोलियो के अलावा कानून और न्याय मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार भी सौंपा गया है। आखिर क्यों हटाए गए किरेन रिजिजू, इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। सबसे पहले ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखाते हैं वो प्रमुख कारण जिन्हें लेकर रिजिजू को हटाए जाने की बात हो रही है। सबसे बड़े कोर्ट पर सवाल उठा रहे थे रिजिजू। बीते साल जजों की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच काफी समय से खींचतान मची रही थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि उसने जिन जजों के नाम नियुक्ति के लिए केंद्र को भेजे थे, केंद्र उनकी नियुक्ति को ही छड़ी नहीं दिखा रहा है। और इस मामले पर किरेन रिजिजू ने देश के सबसे बड़े कोर्ट के खिलाफ कई टिप्पणियां की थी। उन्होंने कई बार जजों की नियुक्ति करने वाले कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल उठाए थे। रिजिजू ने इसे गैर संवैधानिक तक बता दिया था। जजों की रीनियुक्तियों को लेकर उठाए थे सवाल। अक्टूबर 2022 में अहमदाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने जजों और जजों की नियुक्ति प्रक्रिया पर जमकर सवाल उठाए थे। केंद्रीय मंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि उन्होंने महसूस किया है कि जज आधा समय नियुक्तियों की पेचीदगियों में ही व्यस्त रहते हैं और इसकी वजह से न्याय देने की उनकी मुख्य जिम्मेदारी पर असर पड़ता है। मैं जानता हूं कि देश के लोग जजों को नियुक्त करने के लिए बने कॉलेजियम सिस्टम से खुश नहीं हैं। संविधान की आत्मा के अनुसार जजों को नियुक्त करने की जिम्मेदारी सरकार की है। जजों पर अपने भाइयों को नियुक्ति करने का आरोप लगाया। किरेन रिजिजू ने जजों पर अपने करीबियों को नियुक्ति करने का भी आरोप लगाया था। उनका कहना था कि अगर हम संविधान की भावना से चलते हैं तो जजों की नियुक्ति करना सरकार का काम है। दूसरी बात ये कि भारत को छोड़कर दुनिया में भी कहीं भी ये प्रथा नहीं है कि न्यायाधीश अपने भाइयों को न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। न्यायपालिका के अंदर राजनीति होने की बात कही थी। अहमदाबाद के कार्यक्रम के दौरान ही केंद्रीय कानून मंत्री ने न्यायपालिका के अंदर चल रही राजनीति पर भी खुलकर बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि ये प्रक्रिया इतनी जटिल है कि मुझे ऐसा कहते हुए खेद है कि इससे ग्रुपिज्म विकसित होता है और नेताओं के बीच राजनीति तो लोग देख सकते हैं लेकिन न्यायपालिका के अंदर चल रही राजनीति को नहीं जानते। रिटायर्ड जजों पर भी भयानक टिप्पणी कर दी थी। मार्च 2023 में एक चैनल के एक कार्यक्रम में किरेन रिजिजू ने पूर्व जजों पर भी बड़ी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि कुछ रिटायर्ड जज हैं, शायद 3 या 4, जो कि एंटी इंडिया ग्रुप का हिस्सा बन गए हैं। ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय न्यायपालिका विपक्ष की भूमिका निभाए। देश के खिलाफ काम करने वालों को इसकी कीमत चुकानी होगी। इंडिया में ह्यूमन राइट्स का अस्तित्व नहीं है। मार्च 2023 में ही उन्होंने ये भी कहा था कि देश के बाहर और भीतर भारत विरोधी ताकतें एक ही भाषा का इस्तेमाल करती हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। इंडिया में ह्यूमन राइट्स का अस्तित्व नहीं है। कॉमन सिविल कोड न्यायपालिका से टकराव, पीएम की नाराजगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने में देरी, न्यायपालिका से सार्वजनिक टकराव, ऐसी कई चीजें थी जिसे लेकर प्रधानमंत्री उनके नाराज थे। केंद्र सरकार कॉमन सिविल कोड को लेकर गंभीर है। इसे लेकर कई बैठकें भी हो चुकी हैं। बीजेपी शासित राज्यों में इसे लागू भी किया जा रहा है और इस कानून को देशव्यापी लागू करने का जिम्मा कानून मंत्रालय को सौंप दिया गया था, जिसमें लगातार देरी हो रही थी। माना जा रहा है कि इस बात को लेकर प्रधानमंत्री काफी नाराज थे और इस नाराजगी का खामियाजा रिजिजू को भुगतना पड़ा। रिजिजू का हुआ था भारी विरोध। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले 350 से ज्यादा वकीलों ने कानून मंत्री किरेन रिजिजू के इस बयान की निंदा की थी और इस बयान पर वकीलों के ग्रुप ने एक स्टेटमेंट जारी किया था। उनका कहना था कि केंद्रीय मंत्री को इस तरह बयान देना शोभा नहीं देता।
किरण रिजिजू अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग जिले से आते हैं। वो अरुणाचल पश्चिम लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद हैं और उनके पास दिल्ली यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री है। उन्होंने 2004 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, लेकिन वो 2009 के लोकसभा चुनाव में हार गए। 2014 के चुनाव में रिजिजू ने फिर से जीत हासिल की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में गृह राज्य मंत्री बनाए गए और इसके बाद वो मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल यानी 2019 में खेल मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए। जुलाई 2021 में कैबिनेट विस्तार के दौरान उन्हें कानून मंत्री बनाया गया। उन्होंने रविशंकर प्रसाद की जगह ये जिम्मेदारी संभाली थी। अर्जुन राम मेघवाल 2009 से राजस्थान के बीकानेर से सांसद हैं। मेघवाल का जन्म बीकानेर के किस्मदेसर गांव में हुआ था। उन्होंने बीकानेर के डूंगूर कॉलेज से बीए और एलएलबी की। इसके बाद इसी कॉलेज से मास्टर्स की डिग्री ली और इसके बाद फिलीपींस विश्वविद्यालय से एमबीए किया। वो राजस्थान कैडर के एक आईएएस अधिकारी रहे हैं और उन्हें राजस्थान में अनुसूचित जाति के चेहरे के रूप में देखा जाता है। मेघवाल 2009, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीकानेर से बीजेपी के टिकट पर सांसद चुने गए। उन्हें 2013 में सर्वश्रेष्ठ सांसद के पुरस्कार से नवाजा गया था। अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान वो लोकसभा में बीजेपी के मुख्य सचेतक थे। मई 2019 में मेघवाल संसदीय मामलों, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री बने थे और इस मंत्रालय के साथ अब उन्हें कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी। अर्जुन राम मेघवाल को, जो कि राजस्थान से आते हैं और अनुसूचित जाति के बड़े नेता माने जाते हैं, उनका प्रमोशन किया जाना बीजेपी की सोची समझी राजनीति है। कर्नाटक चुनाव में हार के बाद अब राजस्थान में होने वाले चुनाव में बीजेपी ने अर्जुन को कानून मंत्री बनाकर एक संदेश दिया है, जिसका फायदा बीजेपी को मिलने की पूरी संभावना है। मेघवाल राजस्थान के बीकानेर से 3 बार के सांसद हैं और काफी लोकप्रिय नेताओं में शुमार हैं। लिहाजा रिजिजू को हटाकर और मेघवा को कानून मंत्री बनाकर बीजेपी ने एक तीर से 2 निशाने लगाए हैं। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।